हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत टारगेट के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि अब 8 फेब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो आई होप आप टारगेट के साथ पढ़ें और ध्यान से पढ़ें और कुछ टैग वर्ड्स को ध्यान में चले रखें, क्योंकि जो टैग वर्ड है ना, ये हमें बहुत हेल्प करेंगे आपके खास तौर से पेडागोजी में, जो सीटेट के फर्स्ट में भी आती है। और ऐसा नहीं है, फर्स्ट में भी आती है, सेकंड में भी आती है, पेडागोजी दोनों में आती है। तो पेडागोजी में आपकी सेकंड में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है अगर आपने सिर्फ पेडागोजी ही पढ़ा है अच्छे से। तो आपके 80 नंबर्स कहीं गए नहीं, और साथ साथ में तो बाकी आप और चीजें पढ़ेंगे ही। तो कोशिश करिए पेडागोजी अच्छे से अच्छे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आइए सीटेट की क्लास को बिना कोई टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम रणनीतियों निम्नलिखित बातों पर केंद्रित होती है। किस बातों पर केंद्रित होती है? सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग मतलब होता है जब आप सहयोग देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ में काम करते हैं मिलकर के। तो किन बातों पर केंद्रित होता है सहयोगात्मक अधिगम? पहला क्वेश्चन कह रहा है, आंसर कह रहा है, विद्यार्थियों का आपस में प्रतिस्पर्धा करना। जब वो सहयोग होकर के काम कर रहे हैं तो फिर वो प्रतिस्पर्धा क्यों करेंगे? ठीक, तो ये है हमारा रॉन्ग क्वेश्चन। देखते ही कट जाता है, बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इससे तो प्रतिस्पर्धा तो वैसे भी सीटेट में एकदम आपका आपको क्या बताया गया है, टैग वर्ड्स के एकदम बाहर है। तो इसे ना के बराबर माना गया है। प्रतिस्पर्धा सीटेट में या बच्चों में आपस में नहीं करानी चाहिए, ठीक है। उन्हें हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कोरिलेट कराना चाहिए, प्रतिस्पर्धा जैसी चीजें नहीं करानी चाहिए, और ना ही एक दूसरे से कंपटीशन कराना चाहिए, ठीक है। सेकंड कह रहा है, विद्यार्थियों का एक दूसरे को सीखने में सहायता करना। एग्जैक्टली, जब विद्यार्थी एक दूसरे में आपस में अंतर क्रिया करके सीखेंगे आपस में, तो उन्हें सहायता मिलेगी। और हमारा यही बोल रहा है सहयोगात्मक अधिगम रणनीतियां, मतलब एक दूसरे का आपस में सीख करके एक दूसरे के साथ में काम करना, उसे बोलते हैं हम सहयोगात्मक अधिगम। तो यही हमारा सही है। फिर भी हम थर्ड देखेंगे, विद्यार्थियों का शिक्षक को धैर्य पूर्वक सुनना। क्या विद्यार्थी शिक्षक को धैर्य पूर्वक, शिक्षक जो भी बोल रहा है उसे धैर्य पूर्वक मतलब सिर्फ सुनेंगे तो क्या उससे सहयोगात्मक अधिगम होगा? नहीं। जब हम एक दूसरे से अंतर क्रिया कर नहीं सीखेंगे तब तक वो सहयोगात्मक अधिगम में नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा थर्ड आंसर भी कट गया है। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट, विद्यार्थियों को एक दूसरे को सीखने में सहायता करना। तो नेक्स्ट आते हैं आपसे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस मेरी सेकंड क्वेश्चन आ चुके हैं, और सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है सीटेट में, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है 6, 2 है 5, 3 है 4। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने कितने चरण बताए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि उनकी 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेज उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। पहली है प्री कॉन्वेंशनल लेवल, सेकंड है आपके कॉन्वेंशनल, थर्ड है आपकी पोस्ट कॉन्वेंशनल, ठीक है। 3 स्टेज दिए हैं उन्होंने। पहले का नाम है प्री कॉन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक। दूसरा कॉन्वेंशनल,
पारंपरिक, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पश्च पारंपरिक लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल इन्होंने दिए हैं, लेकिन एक लेवल पे कितने आते हैं? एक लेवल में आपके 2 चरण है, एक पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, इसमें भी आपका पहला है और दूसरा है, इसमें भी आपका पहला है और दूसरा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके करके एक लेवल में इनके 2 चरण है, 2 चरण है, 2 चरण है, 3 लेवल है आपका, और इन्होंने दो चरण हर एक लेवल में दिया हुआ है। तो इस तरीके से मिला करके इनके कितने स्टेजेस हो जाएंगे, कितने चरण हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस 3 हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ we turn the next question, question number 3. तो गाइस, हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन से हमारा, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच डैश यानी किस चीज के चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो डैश है यहाँ पे हमें फिलअप करना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 डैश है, तो दोनों को फिलअप करना है। पहले में लिखा है कार्यात्मक स्थिरता या अपसारी, दूसरे में है मौखिकीकरण या सादृश्यात्मक, तीसरे में है विश्वास, दृढ़ता या पारस्परिक। ठीक, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं और हमारे यहाँ पे 2 डैश हैं जिन्हें हमें फिल करना है। तो ये बोल रहा है विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए। ठीक, समस्या समाधान का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसे उन्नत करने के लिए शिक्षकों को क्या किस चीज को प्रोत्साहित करना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा सोच सकें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता। कार्यात्मक स्थिरता मतलब होता है कि अगर आप कोई एक चीज को, जैसे शुरू से चली आ रही है, जो चीज शुरू से ही चली आ रही है, उसमें स्थिरता लाना, यानी जो पहले चीजें हुआ करती थी वो अभी भी हो रही हैं, तो उसे बोलते हैं कार्यात्मक स्थिरता। ठीक है, जो पहले चीजें बनती थी, जो पहले रूल्स चले थे, वो सारे रूल्स को अभी भी माना जाए, तो आप कार्यात्मक स्थिरता में जा करके आप हमें बच्चों की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये गलत हो जाएगा। अब सारी तो सही है, लेकिन हमें 2 फिलअप करने हैं। ठीक है, कार्यात्मक स्थिरता गलत है, तो अपसारी का कोई मतलब नहीं है। अपसार का मतलब होता है कि एक जगह से कई जगह की तरफ क्वेश्चंस का बढ़ना, ये होता है अपसारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौखिकीकरण या सादृश्यात्मक। ठीक है, मौखिकीकरण होता है वर्बलाइजेशन। मौखिकीकरण मतलब होता है वर्बलाइजेशन। ठीक है, ये शिक्षार्थियों को वर्बल मतलब बोलने पर, मौखिक मतलब बोलने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हाँ, ये सही है कि बच्चों को बोलने पे प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ साथ में विद्यार्थियों के बीच सादृश्यात्मक। सादृश्यात्मक मतलब लॉजिकल चीजें, एनालॉजिकल चीजें, वो चीजें बच्चों के सामने लानी चाहिए, जिससे उनके चिंतन को बढ़ावा में मदद करता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का राइट है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है विश्वास, दृढ़ता या पारस्परिक। ठीक, तो इसमें कोई विश्वास दृढ़ता वाली चीजें नहीं है कि नहीं मैं विश्वास कर रहा हूँ, चीज में विश्वास दृढ़ है, तो ये चीजें नहीं है, और ना ही कोई पारस्परिक चीजों की कोई बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है मौखिकीकरण या सादृश्यात्मक, ये सही है, वर्बलाइजेशन एंड एनालॉजिकल। ठीक है,
ये थिंकिंग बच्चों में अगर आप डालेंगे तो उनके चिंतन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये देखिए, विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिकता, जो कि सही नहीं है। तो इसमें आपको सेकंड ही क्वेश्चन सही है। अगर आपका ये मतलब मेरे समझाने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।